सोशल प्रेशर तो होता ही है, कितना टाइम लगेगा, अब कब होगा। और शादी हो गई है सर, तो दोनों फैमिली की ओर से थोड़ा बहुत तो होता है सर। इनको बोला करते थे गांव वाले कि तुम अभी बीबी को पढ़ा रहे हो, फिर बच्चे को पढ़ाओगे, लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, तुम बीबी को पढ़ा रहे हो। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये पढ़ लिख करके अगर कुछ बन जाती है तो ना कि सिर्फ मतलब हमारे फैमिली को सपोर्ट करेगी, बल्कि उन बच्चों के लिए एक अच्छा मतलब इंस्पिरेशन हो जाएगा कि जो उस छोटे से एरिया में रहते हैं। सर एक छोटा सा कमरा था, उसमें सर पंखे ही थे, कूलर तो था भी नहीं। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती थी सर। एक बार की बात है जब प्रयागराज की जो ज्योति मौर्य है, उनका केस सामने आया था कि उनको पढ़ाया लिखाया। तो कहने ही वाला था। हाँ सर, उस टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि तुम्हारे साथ भी देख लेना ऐसा ही होगा, तुम भी अपनी बीवी को पढ़ा रहे हो। लेकिन सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो सर इन्होंने मतलब सबकी बातों को इग्नोर करके मुझे दिल्ली से नहीं बुलाया। दोस्तों, आज आपसे मुलाकात कराने वाला हूं मैं रूबी कुमारी की। रूबी कुमारी बिहार के सुपौल की रहने वाली हैं और उनका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज 2025 के एग्ज़ाम में 954वीं रैंक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत छोटी जगह से आती है, हिंदी माध्यम से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो रूबी, सबसे पहले तो आपका नेक्स्ट IAS के चैनल में स्वागत है। और रूबी के साथ रूबी के हस्बैंड हैं अनिल कुमार, और ये भी मेडी जी के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी PhD कर रहे हैं। और इनका बहुत बड़ा रोल है रूबी के सफलता में, क्योंकि इन्होंने बहुत इंस्पायर किया, खुद भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इन दोनों लोगों से चर्चा करेंगे कि इनकी पढ़ाई में किस तरह से तैयारी की, क्या सोर्सेस रहे, क्या चैलेंजेज आए और किस तरह से नेक्स्ट IAS इनको हेल्प कर पाया। तो रूबी, सबसे पहले तो एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूबी, आपने सबसे पहले अपनी पढ़ाई की शुरुआत कब की? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आया कि मुझे IAS की तैयारी करना है? सर जब मैं 12th क्लास में थी तो सर उस टाइम सर 12th में थी तो सर बताया करते थे कि UPSC नाम का कोई एग्ज़ाम होता है। सर क्लासेस में ये भी बात चलती रहती थी कि इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया, वो सवाल पूछा गया, कुछ अजीब टाइप। कोई 12th में ऐसे कोई टीचर थे आपके शिक्षक जो ये सब चीज़ें बताते थे कि IAS में ये सवाल आया? सर अजीब टाइप के सवाल बताते थे, लेकिन जब मैं सर इंटरव्यू देने गई तो वैसा सवाल मुझे नहीं मिला जैसा वो बताया करते थे। तो समय बदल गया, आप 12th बहुत पहले किए होंगे, ठीक है। तो आपको आगे जैसे तैयारी करने के लिए जब स्टार्ट किए तो क्या चैलेंजेस फेस हुए? सर पहले तो गांव में थी, और सर गांव में इतने हमारा इलाका पिछड़ा गांव है कि सर वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं थी, और सर घर में मोबाइल भी अवेलेबल नहीं था। तो सर 2021 में मेरी शादी हो गई इनसे। तो सर इनको मैंने बताया कि मुझे UPSC करना है, तो फिर सर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे दिल्ली लेके आए पढ़ाने के लिए। अरे वाह, मैं इस बात के लिए तो मैं आपको भी धन्यवाद करूँगा। और आप इनको दिल्ली लेकर के आए, इनके सपनों को साकार करने के लिए आपने इनका पूरा सहयोग किया, क्योंकि आप हमारे मेडी जी के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो नेक्स्ट IAS से जुड़ने का क्या मतलब आपने कैसे सोचा कि हिंदी माध्यम में भी नेक्स्ट IAS से जुड़ना है? सर जब मैं कोचिंग करता था तो उस टाइम भी मतलब नेक्स्ट IAS का चर्चा हुआ करती थी क्लासेज में। हाँ। कि आफ्टर गेट और EAC क्या। हाँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन एराइज करते थे मेरे फ्रेंड लोग भी। तो UPSC आता था फिर। तो एक बार क्लासेज में ये भी हुआ कि कुछ बच्चे, एक थे आप जो दूसरा सेंटर है मेडी जी का कालूसराय में, तो ये चर्चा हुई कि बस एक छोटा सा स्टोरी है सर, कि सर बता रहे थे कि एक स्टूडेंट था, तो वो उनका जो रूममेट था वो UPSC का तैयारी कर रहा था, और जो लड़का था मेडी जी का वो मतलब EAC का तैयारी कर रहा था। तो जब उन्होंने EAC दिया तो वो क्या किया कि UPSC का भी फॉर्म फिल कर दिया था। तो वो सुन करके और थोड़ी सी मेहनत से उनका प्री हो गया। तो ये वाला स्टोरी मुझे लगा कि चलो, तो नेक्स्ट IAS, वहीं से मुझे नेक्स्ट IAS के बारे में अच्छी सी जानकारी थी कि अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, तो अगर उसके संपर्क में आते हैं तो मतलब अच्छा रैंक आ सकता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कुछ कर सकती है। तो मुझे लगा कि नहीं, नेक्स्ट IAS अप्रोच करना चाहिए। वेरी गुड। तो रूबी, जब आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो क्या मोटिवेशन होता था कि कितने घंटे पढ़ना है और घर के काम भी करना है? आप एक सामान्य वर्ग से बहुत गरीब परिवार से आते हो, छोटे जगह से आते हो, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर कैसे पढ़ाई करने का कितना टाइम मिल पाता था?
सर वैसे तो मैं 2022 से दिल्ली में ही रह रही हूँ, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट किया तब से। लेकिन सर दिल्ली में रहना, लेकिन फिर भी सर सोशल प्रेशर तो होता ही है, कितना टाइम लगेगा, अब कब होगा। और शादी हो गई है सर, तो दोनों फैमिली की ओर से थोड़ा बहुत तो होता है सर, क्योंकि शादी हो गई 4 साल हो गए, उनका कहना है कि अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, कब होगा। तो ये फैमिली प्रेशर में तो ये रहते हैं कि तो ये सोशल प्रेशर ना बहुत बड़ी बात है, मतलब उसको झेल करके आगे निकल जाना कि भाई शादी हो गई, 2021 से शादी हुए थे, अब तो बच्चों का समय आ गया और आप पढ़ाई कर रहे हो। सर इनको बोला करते थे गांव वाले कि तुम अभी बीबी को पढ़ा रहे हो, फिर बच्चे को पढ़ाओगे, लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, तुम बीबी को पढ़ा रहे हो। ऐसा ही बोला करते तो अनिल जी, आपको ये इस तरह के ताने भी सुनने पड़े? सर सुनना पड़ता था, और एक टाइम में मतलब सर मैं एक्चुअली इस सब बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये पढ़ लिख करके अगर कुछ बन जाती है तो ना कि सिर्फ मतलब हमारे फैमिली को सपोर्ट करेगी, बल्कि उन बच्चों के लिए एक अच्छा मतलब इंस्पिरेशन हो जाएगा कि जो उस छोटे से एरिया में रहते हैं, खास करके लड़की लोग, तो वो लोग भी इनको देख करके आगे निकलेगी और मतलब कुछ बन पाएगी। तो यही सोच करके मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, बाकी जो हमारे एरिया में लड़की स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ अच्छा होगा। तो मैं यही सोच करके इन्हें सपोर्ट करता रहा कि चलो पढ़ाई करो, और मैं इसे ये बात शेयर भी करता था, ऐसा इस टाइप का स्टोरी, ताकि इन्हें भी लगे कि नहीं मुझे कुछ करना है। सर एक बार की बात है, जब प्रयागराज की जो ज्योति मौर्य है, उनका केस सामने आया था कि उनको पढ़ाया लिखाया। हाँ सर, उस टाइम पे इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था कि तुम्हारे साथ भी देख लेना ऐसा ही होगा, तुम भी अपनी बीबी को पढ़ा रहे हो। लेकिन सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो सर इन्होंने तब सबकी बातों को इग्नोर करके मुझे दिल्ली से नहीं बुलाया। उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही थी सर। ये इनका ट्रस्ट है देखिए आपके ऊपर, और उस ट्रस्ट को अब आपको निभाना है। तो अब आपको पूरे परिवार को संभालना है और दूसरों को इंस्पायर करना है। जो बात कह रहे हैं ना कि आपको देख करके और लड़कियां आएंगी पढ़ने के लिए, तो इंस्पायर होंगी, और जो पति हैं, हस्बैंड्स हैं, वो भी अपने बीवियों को पढ़ाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं अपनी पत्नियों को सहयोग करेंगे। तो ये एक ना बहुत इंस्पायरिंग कहानी भी हो सकती है। अब वो एक्सेप्शंस होते हैं, ज्योति मौर्य का एक एग्जाम्पल था, हो गया वो बात, अब उसको पीछे छोड़िए। तो पढ़ाई के दौरान और क्या समस्याएं यहाँ पर रहती, क्योंकि दिल्ली में तो रहना खाना, आप कहाँ रहती थी मुखर्जी? क्योंकि सर हम मिडिल फैमिली से आते हैं सर, तो रहने का तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं मिल सकता था कि किसी लग्जरी रूम में रहें। तो सर एक छोटा सा कमरा था, उसमें सर पंखे ही थे, कूलर तो था भी नहीं। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती थी सर, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा गर्मी लगती थी तो छत पे पढ़ाई कर लेती थी सर। ये सर छत पे मैं शाम के टाइम समय चली जाती थी, और सर सुबह भी छत पे चली जाती थी ताकि सर गर्मी थोड़ा कम लगे। और सर खाना भी खुद से बनाया करती थी, क्योंकि सर उतने ज़्यादा तो अकेले रूम लेके? ये सर अकेले रूम लेके रहती थी। ये अपने वहाँ पीएचडी कर रहे हैं? ये गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी से IIT गुवाहाटी से अभी आप पीएचडी कर रहे हैं? तो आप पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बनना चाहेंगे? नहीं सर, प्रोफेसर बनना चाहूँगा। प्रोफेसर बनना चाहेंगे, तो बढ़िया है। प्रोफेसर तो एक बहुत अच्छी, और वैसे भी आप IIT से करके जाएंगे तो अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे। तो रूबी, जब आपने अपनी तैयारी प्रीलिम्स दिया, तो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? आपको लग रहा था कि हो जाएगा? ये सर CSET में थोड़ा सा डर लग रहा था सर, क्योंकि सर CSET सभी कोचिंग से मिला है, तो किसी से 29 सही है सर, 29 सही आ रहा था, किसी से मतलब निगेटिव हटा के, किसी से 28, किसी से 30। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ ना गड़बड़ी हो जाए कुछ, लेकिन सर फाइनली हो गया सर। सर GS में तो मेरा था कि हो जाएगा, मैंने 90 के आसपास करके आई थी सर, 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आई थी। और सर मैं उस क्लास में भी गई थी जिसमें आप बता रहे थे कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे क्वेश्चन। यस सर, तो सर मैं आपकी सारी बातों को ध्यान में रखी थी उस टाइम पे, कैसे करना है सर। तो फायदा हुआ। हाँ, मैंने वो मुखर्जी नगर में लिया था एक सेशन। नहीं, मुखर्जी नगर से करोल बाग में। अच्छा, इस बार यहाँ पर आई थी आप? मैंने वहाँ भी लिया था। यहाँ पे मैं आई थी सर उस दिन, तो अच्छा लगा। और आप एम वाले कोर्स में थी, एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप। तो कितने आंसर लिख करके जमा किए आपने, कितने वर्कबुक के दी? सर ऑलमोस्ट मैंने सारे वर्कबुक किए हैं सर। टेस्ट मेरे कुछ छूट गए जब मैं घर चली जाती थी, और सर लेकिन मैंने प्री वाला सारा टेस्ट लिखा है, उसके लिए सर मुझे प्राइज भी मिला था सारा टेस्ट लिखने के लिए। अरे वाह, पूरे टेस्ट अटेम्प्ट किए तो आपका वो 100% अटेम्प्ट वाला प्राइज आपको मिला होगा? ये सर मिला था। वेरी गुड। और उसके बाद फिर जब प्री हो गया तो फिर जर्नी स्टार्ट हुई, 2 महीने बीच में गैप था, कितने घंटे पढ़ते थे? सर ये जो प्री होने के बाद जो मेंस होने तक का जो बीच का समय था सर, उसमें सर मैं जो जरूरी काम होता है, खाना नहाना, उसके अलावा जो समय बचता था उसमें मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। यस सर। तो एक तपस्या हो गई आपके लिए? यस सर। घर से दूर रहना, हस्बैंड से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, और एक छोटे से कमरे में जहाँ पर
पंखा है खाली और वहाँ पे कूलर भी नहीं है, एसी तो दूर दूर की बात हो गई। और किस सर एरिया मेरे में लिए रहते थे? सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि सर मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी हाँ। और अचानक से दिल्ली में ला के ये छोड़ के चले गए मुझे। तो आपके अंदर ये डेडिकेशन कहाँ से आया कि चलो नहीं इसका हो जाएगा? कहीं तो कॉन्फिडेंस आया होगा। सर एक्चुअली मैं इनका शादी के बाद ये मुझे जब बोली कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उस टाइम में मैं इसे मतलब देखता था कि कैसे पढ़ाई करती थी। तो मैं देखता था कि सुबह उठ के घर में पढ़ाई करने बैठी तो 6-6 घंटे तक कुछ खा भी नहीं रही है, 6-6 घंटे पढ़ाई कर रही है। और मैं इनका मार्क्स भी देखा 10th का 12th का, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे 10th कॉन्फिडेंस आ गया आपको हाँ, तो कि हो मुझे सकता लगा कि अगर ये इस तरह से डेडिकेटली मेहनत करेगी तो इनका हो जाएगा। और मुझे सर मैं उस टाइम में ये सोचा भी कि नहीं कि होगा या नहीं होगा, बस मैं इसे ये बोलता था कि चलो पढ़ लो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम नॉलेज तो आ जाएगा ना, एक अच्छा से रहने के लिए सीख जाओगी कि कैसे रहा जाता है। ये जो आपने बात कही ना कि नहीं भी हुआ तो कम से कम नॉलेज आ जाएगा, अच्छा से रहना सीख लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है। यस सर, वही तो मैं इसे यही बोला कि ऐसा नहीं कि तुम्हें करना ही है। तो ये कभी कभी बोलती थी कि मैं दूसरा एग्जाम कर लेता हूँ, तो मैं इसे बोलता था कि मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नौकरी पैसा तो मैं भी कमा लूंगा, तुम्हें बस एक बार अटेम्प्ट लो, यूपीएससी हुआ नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ रहना, मतलब तो नहीं। हाँ, तो ये जो कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस इनके ऊपर था और फिर आपने उस कॉन्फिडेंस को पूरा किया। यस सर। तो जब मेंस का एग्जाम लिखने गए तो मेंस में आंसर राइटिंग पहले से प्रैक्टिस की होगी, कितने आंसर लिख डाले थे आपने? सर ऑलमोस्ट मैंने जो टेस्ट के दौरान जो एम में जो टेस्ट होता था और सर बुकलेट होती थी सर, वो वाले मैंने ऑलमोस्ट मतलब 90% तो मैंने अटेम्प्ट किए थे सारे क्वेश्चन सर। प्रीलिम्स के पूरे किए Yes, और sir. मेंस के 90% Yes, sir, किए। 90% तो आपने भरपूर उपयोग करा मेंस के जो एम वाला कोर्स है Yes, sir. और उसका आपको उपयोग हुआ, ये- तभी आप ना प्रैक्टिस कर पाए, रिहर्सल कर पाए। मेंस के टाइम पे मुझे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ सर, जो मैंने उस टाइम पे कर रखा था एम प्रोग्राम के दौरान जो टेस्ट सीरीज चल रही थी मेंस की, तो मुझे सर काफ़ी फायदा हुआ उसका सर, और प्री में तो खास करके सर। चलो ईश्वर की कृपा रही आपका कि सिलेक्शन हो गया। यस सर। और ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि आप सेलेक्ट होकर के आए, हम आपसे टॉपर्स टॉक करने का मौका मिला हमें, यस सर। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि सर आपके बिल्कुल, साथ ईश्वर- बैठ के आज ईश्वर आपको और भी बुलंदियों तक ले जाए और आपकी जो जितनी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और सफल हो, क्योंकि आप जिस मेहनत से, जिस लगन से यहाँ पहुँची हैं उसमें लगनशीलता बहुत है, आप ऊंचाई तक और जा सकती हैं। तो रूबी, आगे जब आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू के दौरान भी, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस कम होती है, उतना इंग्लिश में तो हर इंस्टीट्यूट इंग्लिश वालों को करवाता है, हिंदी वालों के लिए तो बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट है, तो हिंदी का कैसे आपने प्रैक्टिस किया है मॉक इंटरव्यू वगैरह में, और इंटरव्यू में कैसा क्या पूछा गया? सर क्योंकि मैं पीजी में रहती थी ना, जिस पीजी में मैं रहती थी उसमें और सारी भी लड़कियां थी, तो सर हम लोग शाम के समय ना मॉक इंटरव्यू करते थे एक दूसरे का, कि एक आदमी बैठेगा चेयर पे और जो भी लड़कियां हैं 3-4 लड़कियां वो क्वेश्चन करेगी। वो भी दे रही थी इंटरव्यू? ये सर वो भी इंटरव्यू दे रही थी। अच्छा, तो उस दौरान मेरा प्रैक्टिस हो गया काफ़ी ज़्यादा। और सर मैं जो वो देखा करती थी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं टॉपर्स के, ये सर वो, और सर इसके अलावा जो पिछले ये सर मुख्य मॉक इंटरव्यू, और सर मैंने 15 मॉक इंटरव्यू में लगा चुकी हूँ। अच्छा, 15 मॉक इंटरव्यू दिए आपने, अपीयर हुए, तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई। नेक्स्ट इसमें भी सर मैंने दिया, और सर मॉक इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो गए सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन याद है? यस सर। बताइए। जैसे सर मैं साड़ी पहन के गई थी मिथिला पेंटिंग वाला, तो ये मतलब ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स में पूछा गया था कि ये पेंटिंग के बारे में बताओ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और वहाँ से भी वह भी मैम ने ये पूछा था कि ये पेंटिंग जो है कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, इसमें राम सीता का जो है चित्र है वो क्यों बनाया जाता है, ऐसा पूछा था। और सर मैं मरवाड़ी कॉलेज से आती हूँ, मैंने मरवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने मारवाड़ी समुदाय के बारे में पूछा, जो कि सर मॉक में भी पूछा गया था, और सर 1-2 क्वेश्चन थे वो रिपीट हुए सर। करंट अफेयर से भी कुछ पूछा गया? यस सर, उस टाइम वेनेजुएला वाला चल रहा था वो मामला, तो वेनेजुएला का पूछा गया था। जैसे डॉलराइजेशन का भी उस दिन चर्चा हुआ था, तो पूछा गया था। वेरी गुड। कभी इस प्रिपरेशन जर्नी में कॉन्फिडेंस खोया हो कि पता नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी? बहुत बार हुआ सर। एम में जो मेरे मेंटर थे उदित सर, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि होगा नहीं होगा, मैं सर के सामने जाके बैठ जाया करती थी। सर को मैं बोलती थी कि सर लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होगा मेरा क्या? सर बोलते थे लोग बोल रहे हैं तो उसका ध्यान मत दो। सर मुझे बहुत ज़्यादा समझाते थे। फिर सर मैं कई बार उनके साथ बैठी हूँ सर, गई हूँ उनके साथ बैठ के बात की हूँ सर।
काफ़ी उन्होंने मतलब ये तो सपोर्ट बहुत किया। अच्छी बात है कि कम से कम जब कभी इस तरह के दिमाग में ख्याल आए तो आप टीचर से जाके बात कर रही हैं। सर उदित सर ने सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर, पढ़ाई को लेके भी, और सर कुछ इमोशनल जैसे मैं कभी डीमोटिवेट हो जाती थी तो सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप इनके अनिल जी के सहयोग के लिए क्या कहना चाहेंगे और अपने परिवार के देखिए किसी छोटी जगह से अपनी बहू या अपनी बेटी को शादी के बाद पढ़ाई के लिए उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगी कि सर अगर ये मेरे लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं यहाँ पे आज नहीं होती सर। बहुत तो आप बड़ा उनकी तरफ योगदान है देख सर। करके धन्यवाद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर इसके अलावा सर मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया सर, और इन्होंने भी सर, मेरे मम्मी पापा ने मतलब इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट किया, क्योंकि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और एक फैमिली वाले तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पाते, तो मम्मी पापा और इन्होंने मिलके किया है दोनों ने सर मेरे लिए। जो उन्होंने किया और उसका सुखद परिणाम सामने है। Yes, sir. अब समय जब आप आएगा तब उन सब की आप सेवा करिए, यस सर। तो आपका भी कर्म पूरा हो जाएगा। यस सर। और आने वाले समय के लिए अब क्या सपना है? सर एक बार और एग्ज़ाम देना, एक अटेम्प्ट और है सर, हम्म। कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा रैंक इम्प्रूव कर पाऊँ। इनका ये कहना है कि अगले बार मुझे सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए। अरे वाह, ला सकते हो आप। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं। Yes, और नेक्स्ट आईएएस की तरफ से अब आपको सब कुछ फ्री सहयोग मिलेगा। यस सर। अब आपको ना बाकी जो भी आपको सहयोग चाहिए, जो भी सेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, अब पूरी तरह से आपको फिर से हम सहयोग करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट थैंक यू करेंगे। सर। थैंक यू सर। तो आप पूरी तैयारी करिए और इस बार सिंगल डिजिट में रैंक लाइए, फिर हमें मौका मिले कि हम यहीं टॉपर्स टॉक एक बार बैठ के करें। Yes, और उस बार फिर सिंगल डिजिट वाले कैंडिडेट से करें। यस सर। तो आज टॉपर्स टॉक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहो, कोई मैसेज देना चाहो, जो बच्चियां हैं जो छोटी जगह से आती हैं, उनके लिए कोई मैसेज हो तो आप दे सकती हैं। सर क्योंकि अब प्री पास है तो मैं प्री के लिए कुछ बोलना चाहूँगी कि सर जैसे देखा जाता है सर सिलेबस बहुत बड़ा है प्री का, तो सर मैं यही कहूँगी कि रिसोर्सेज बहुत कम रखने चाहिए प्री में सर, और उन रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज़ करो। PYQ खास करके सर, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने बार नोट्स का रिवाइज़ किया या बुक्स का रिवाइज़ किया उतने बार मैं PYQ का भी रिवीजन करती थी सर साथ साथ, तो उससे मुझे ये पता चलता था कि क्या पूछा जा रहा है, इसलिए मैं सर पहले अटेम्प्ट में कर पाई, क्योंकि सर मुझे ये पता था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर जो इसको समझ लेगा ना उसका प्री कभी नहीं रुकेगा सर। और सर CSET में खास करके सर, CSET वाले मतलब CSET में बहुत बच्चों का रहता है हिंदी मीडियम में, तो CSET में मेरा सर यही स्ट्रेटेजी था कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन की वजह से बच गई इस बार, नहीं तो शायद CSET में फेल हो जाती, क्योंकि सर जब मैथ्स आया था इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने कैच की ना कि हम कहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं, किस एरिया में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। CSET के बाद फिर और कोई अगर टिप? सर कॉम्प्रिहेंशन मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे वहाँ पे सर, रीजनिंग मेरा सही था तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की वजह से CSET मेरा हो गया सर। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज देते रहना चाहिए, और केवल टेस्ट देना नहीं चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है। कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, और उसके बाद जो हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है उसको अच्छे से करिए आप लोग। और सर ये बस इतना ही कहना चाहूँगी सर। बहुत अच्छे से बताया आपने और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ लेकिन कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स टॉक किए हैं, आपका ये मेरा टॉपर टॉक मुझे लगता है कि n नंबर ऑफ टाइम है, मतलब बहुत किए। आप जिस सटीकता से जवाब देती हैं ना कि जितना बोलना है उतना ही बोलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ऊपर जाएंगी और आपके अंदर अच्छी काबिलियत है। आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करिए, अगला अटेम्प्ट दीजिए, आप सिंगल डिजिट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।